हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। आशा है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो मैं आज आप सभी के लिए कक्षा 12 विषय जीव विज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मॉडल पेपर लेकर आया हूं। तो चलिए मैं बिना समय को नष्ट किए इसको सोल्व करवाता हूं। तो दोस्तों इसमें हमारा पहला प्रश्न है, टेपिटम परत का कार्य होता है। दोस्तों पहला ऑप्शन है पराग कणों का पोषण, दूसरा ऑप्शन है पराग कणों का निर्माण, तीसरा है अंतः स्तर का निर्माण और चौथा है पराग कणों को नष्ट करना। तो दोस्तों इसमें हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, पराग कणों को पोषण देना। इसके बाद दोस्तों हमारा खा नंबर प्रश्न आता है, निम्न में से कौन सा अपरदाहारी है। दोस्तों इसमें पहला ऑप्शन है केचुआ, दूसरा ऑप्शन है पक्षी, तीसरा ऑप्शन है मेंढक और चौथा ऑप्शन है हाथी। तो दोस्तों अपरदाहारी का अर्थ होता है जो चीज़ों का अपघटन करे। तो दोस्तों इसमें जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो केचुआ हो जाएगा। दोस्तों इसके बाद हमारा गा नंबर प्रश्न आता है, डेंगू बुखार का वाहक है। दोस्तों इसमें हमारा पहला ऑप्शन है एनाफिलिस, दूसरा ऑप्शन है क्यूलेक्स, तीसरा ऑप्शन है एडीज, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, एडीज। और दोस्तों जो एनाफिलीज है ये मलेरिया का वाहक होता है। दोस्तों आप इस बात पर ध्यान देना कि डेंगू बुखार को हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। इसके बाद दोस्तों खा नंबर प्रश्न आता है, कौन सा एंजाइम डीएनए को विशिष्ट स्थान पर काटता है। दोस्तों पहला ऑप्शन है पॉलीमरेज, दूसरा ऑप्शन है एंडोन्यूक्लियेज, तीसरा ऑप्शन है एक्सोन्यूक्लियेज और चौथा ऑप्शन है लाइगेज। तो दोस्तों इसमें हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, एक्सोन्यूक्लियेज। ये दोस्तों डीएनए को विशिष्ट स्थान से काटता है जिसे हम पैलिंड्रोमिक क्रम कहते हैं। दोस्तों जिसे हम पैलिंड्रोमिक क्रम कहते हैं। इसके बाद दोस्तों इसी में चौथा ऑप्शन जो लाइगेज दिया है, इसका दोस्तों कार्य होता है कि ये जो डीएनए के खंड होंगे उनको पुनः से जोड़ देगा। इसके बाद दोस्तों हमारे अति लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं। तो दोस्तों इसमें हमारा पहला प्रश्न है, शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करने वाली कोशिकाओं के नाम लिखिए। दोस्तों इसमें हमारा खा नंबर प्रश्न आता है, एमटीपी और जिफ्ट का पूरा नाम लिखिए। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको जितने भी दिए होते हैं उनके दोस्तों फुल फॉर्म अवश्य ही याद कर लेना है। दोस्तों एमटीपी का जो फुल फॉर्म होगा वो मेडिकल टर्मिनल ऑफ प्रेगनेंसी हो जाएगा। और दोस्तों जो जिफ्ट है इसका फुल फॉर्म जायगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों इसी में हमारा गा नंबर प्रश्न आता है, आनुवांशिकता की इकाई क्या है। दोस्तों आनुवांशिकता की इकाई जीन को कहा जाता है। ये दोस्तों गुणसूत्रों पर पाया जाता है। से दोस्तों जोहानसन ने इसका नाम जीन दिया था। इसके बाद दोस्तों हमारा इसी में घ नंबर प्रश्न आता है, आनुवांशिक कूट में कितने प्रकूट त्रिक होते हैं। तो दोस्तों इसमें हमारे कुल 64 प्रकूट त्रिक होते हैं। इसके बाद दोस्तों हमारा अंगा नंबर प्रश्न आता है, वाहित मल क्या है। दोस्तों वाहित मल वह मल होता है जो नदियों, तालाबों और नालियों में बहता रहता है, वो जो घरों से निकलता है। इसके बाद दोस्तों हमारा आता है दूसरा खंड जिसमें है लघु उत्तरीय प्रश्न। और दोस्तों प्रत्येक प्रश्न 2-2 नंबर का है। दोस्तों इसमें हमारा पहला प्रश्न है, अफीम क्या है, यह किस पौधे से प्राप्त होता है। तो दोस्तों अफीम एक मादक पदार्थ है और दोस्तों ये मनुष्य को सुखावास कराता है। और दोस्तों जो अफीम प्राप्त होता है वो पोस्ता नामक जो पौधा होता है उससे प्राप्त होता है। इसके बाद दोस्तों इसी में खा नंबर प्रश्न आता है, क्लाइनफेल्टर एवं टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होता है उसमें गुणसूत्रों की संख्या 1 बढ़ जाती है, इसलिए यह 46 ना होकर 47 हो जाती है। जबकि जो टर्नर सिंड्रोम होता है इसमें गुणसूत्रों की संख्या 1 घट जाती है, इसलिए यह 46 ना होकर 45 हो जाती है। दोस्तों इसके बाद हमारा गा नंबर प्रश्न आता है, मानव में प्रतिरक्षा कितने प्रकार की होती है, उनके नाम लिखिए। तो दोस्तों मानव में प्रतिरक्षा 2 प्रकार की होती है, एक जन्मजात
और दोस्तों दूसरी उपार्जित। इसके बाद दोस्तों प्रश्न आता है, प्रतिजैविक क्या है? किन्हीं दो सूक्ष्म जीवों के नाम लिखिए जिनका प्रयोग प्रतिजैविकों के उत्पादन में किया जाता है। दोस्तों प्रतिजैविक वे पदार्थ होते हैं जो हमें विभिन्न प्रकार की बीमारियों से लड़ने में सहायता करते हैं। और दोस्तों इसमें किन्हीं दो सूक्ष्म जीवों के नाम लिखिए जिनका प्रतिजैविक बनाने में उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों पहला सूक्ष्म जीव पेनिसिलियम नोटेटम और दूसरा सूक्ष्म जीव है सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी। इसके बाद दोस्तों हमारा अंगा नंबर प्रश्न आता है, वन्य जीव संरक्षण के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए? तो दोस्तों इसमें आपको क्या कदम उठाए गए उनके विषय में लिख देना है। जैसे शिकार पर बैन लगा दिया गया दोस्तों, उनके लिए आवास प्रदान किया गया और अनेक प्रकार के वन्य अभयारण्य चलाए गए, वन्य संरक्षण बनाए गए। इसके बाद दोस्तों हमारे इसी में आता है लघु उत्तरीय प्रश्न जो 3-3 नंबर के हैं। तो दोस्तों मैं चाहता हूं इन सभी प्रश्नों को आप लोग स्वयं करें, क्योंकि मैं यदि इन सभी को करवाता हूं तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा। तो दोस्तों इसमें पहला ऑप्शन है शारीरिक रोध और कोशिकीय रोध पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। दोस्तों ये आपका प्रतिरक्षा वाला चैप्टर से है, इसको भी आपको लिख देना है। दोस्तों यदि आपको कोई भी प्रश्न करने में कठिनाई होती है या आप असफल होते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम उस पर भी एक प्यारा सा वीडियो बना देंगे और आप तक भेज देंगे। दोस्तों इसमें खा नंबर प्रश्न है, विसंयोजन के नियम पर टिप्पणी लिखिए। इसके बाद दोस्तों इसमें गा नंबर प्रश्न है, कैंसर क्या है, इसके बचाव व उपचार का उल्लेख कीजिए। दोस्तों कैंसर एक प्रकार की बीमारी होती है जिसमें कोशिका विभाजन अनियंत्रित रूप से होता है। दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कैंसर हो गया और दोस्तों आपका एड्स हो गया और दोस्तों आपका जो एलर्जी होता है ये भी दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण है बोर्ड के हिसाब से। ये दोस्तों बहुत ही रिपीटेड प्रश्न है, हर बोर्ड परीक्षा में ये अवश्य ही पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग इन पर टिप्पणी तैयार कर लीजिएगा और इनके बचाव कारण सब दोस्तों और लक्षण तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों इसी में घ नंबर प्रश्न आता है, एक संकर एवं द्विसंकर टेस्ट क्रॉस को समझाइए। ये भी दोस्तों आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे भी आप लोग अवश्य ही करना। इसके बाद दोस्तों 5 का नंबर प्रश्न आता है, समझातता पर टिप्पणी लिखिए। आपको दोस्तों समझातता पर टिप्पणी लिखना है, ये भी दोस्तों आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद दोस्तों ख नंबर प्रश्न आता है, हार्डी वेन वर्ग सिद्धांत का वर्णन कीजिए। इसके बाद दोस्तों इसी में हमारा ग नंबर प्रश्न आता है, लघु बीजाणुधानी तथा गुरु बीजाणुधानी के बीच कोई 3 अंतर लिखिए। इसके बाद दोस्तों इसी में हमारा घ नंबर प्रश्न आता है, समष्टि की किन्हीं 3 महत्वपूर्ण विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। दोस्तों ये दोनों प्रश्न आपके बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इन्हें आप लोग अवश्य ही कर लेना। और ये जो ग वाला प्रश्न है तो बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है, लगभग हर एक साल पूछा जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप लोग कहेंगे तो मैं इन पर अंतर भी आपको वीडियो बनाकर समझा दूंगा। तो दोस्तों इसके बाद हमारा 6 नंबर प्रश्न आता है, निम्नलिखित से आप क्या समझते हैं। दोस्तों पहला है जीवन की उत्पत्ति, दूसरा है ऑस्ट्रेलोपिथेसिस और चौथा है संक्रामक रोग और दोस्तों 5वां हमारा डार्विनवाद। तो दोस्तों इन पर आपको सभी पर टिप्पणी लिख देना है, छोटी छोटी 3-3 नंबर की। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण है चारों चीज़ें। इसके बाद दोस्तों हमारा इसी में विस्तृत उत्तरीय प्रश्न आते हैं, जिनमें दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, मनुष्य में नर जनन तंत्र का वर्णन कीजिए, शुक्राणु निर्माण की क्रिया समझाइए। दोस्तों मनुष्य में नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र दोनों मोस्ट इम्पोर्टेंट है। दोस्तों आपको इनका दोनों का चित्र सहित वर्णन कर लेना है और शुक्राणु की संरचना, शुक्राणु निर्माण का भी आपको दोस्तों वर्णन कर लेना है। ये दोस्तों आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, बहुत ही पूछे जाते हैं, बहुत ही रिपीटेड हैं। इसके बाद दोस्तों इसी में अथवा में प्रश्न आता है, निम्नलिखित में अंतर लिखिए। दोस्तों पहला है प्लाज्मिड डीएनए और गुणसूत्री डीएनए और फिर दोस्तों इसी में दूसरा है एक्सोन्यूक्लियेज और एंडोन्यूक्लियेज डीएनए। इसके बाद दोस्तों इसी में 8 नंबर प्रश्न आता है, लिंग संलग्न लक्षण से आप क्या समझते हैं। रेखांकित चित्रों की सहायता से मनुष्य में 2 लिंग संलग्न लक्षणों की वंशागति का वर्णन कीजिए। दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद दोस्तों इसी में अथवा में प्रश्न आता है,
समष्टि से आप क्या समझते हैं, इसकी पारस्परिक क्रियाओं का वर्णन कीजिए। दोस्तों अभी हमने ऊपर बताया था समष्टि बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों आप इसको बहुत ही ढंग से तैयार कर लेना। इसके बाद दोस्तों प्रश्न नंबर 9 आता है, मेंडल के प्रभाविता के नियम की व्याख्या कीजिए। इसमें दोस्तों आपको मेंडल के प्रभाविता के नियम की व्याख्या करना है। ये वाला भी दोस्तों आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मेंडल के तीनों नियम आपके दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इन्हें आप लोग ज़रूर करना, क्योंकि ये दोस्तों जैसा कि मैंने कहा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यदि ये प्रश्न आए तो आप ये कह सकते हैं कि ये बोर्ड का पेपर नहीं है। दोस्तों इसी में अथवा में प्रश्न आते हैं, आवृतबीजी पौधों में निषेचन कैसे होता है, निषेचन पश्च संरचनाओं का वर्णन कीजिए। आपको दोस्तों निषेचन बताना है और दोस्तों इसमें द्विनिषेचन भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, उससे भी आप पढ़ लेना। निषेचन पश्च की दोस्तों आपको घटनाएं बतानी है, निषेचन के बाद क्या क्या होता है वो दोस्तों आपको बताना है। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये भी प्रश्न है। तो दोस्तों आशा है आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आई होगी और आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो चलिए मिलते हैं किसी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा, मस्त रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा और अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहिएगा। धन्यवाद।